बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज मैं आपके साथ 4 टिप्स शेयर करूंगी किचन से रिलेटेड, वो भी बहुत ही आसान है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह पाक सबको रमज़ान शरीफ की इबादत करने की और नेकियां इकट्ठी करने की हिम्मत तौफीक अता करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मटर लिए और ये मेरे पास 5 किलो मटर हैं। इनको मैंने पानी को बॉयल किया, उसके अंदर डिप कर दिया 2 मिनट के लिए, नमक डाला, सिरका डाला और बस सिर्फ 2 मिनट डाल के ना मैंने निकाल लिया। और ये देखें कितनी अच्छी टिप है कि ना इसको झटपट से आपने निकालने हैं। निकाल के कोई भी चीज़ बनानी है, कितनी भी चीज़ बनानी है, सेव भी करके रख सकते हैं। अगर आपने फ़ौरन पकाना है तो ये भी फ़ौरन भी पका सकते हैं। तो है ना ये मज़ेदार सी अच्छी टिप। तो कितनी अच्छी और कितनी आसान टिप है। और इससे ये होता है कि हमें टाइम भी नहीं लगता। तो देखें दूसरी टिप मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये बहुत ही यूज़फुल है। आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, गौर से आपने देखना है कि जैसे हम दही बड़े बनाते हैं ना तो बढ़िया लेते हैं इस तरह की, घर में भी बनाते हैं, बाज़ार से भी ले लेते हैं। तो इनको हमने सबसे पहले क्या करना होता है, नीम गर्म पानी लेके ना उसके अंदर भिगो देते हैं। जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाती हैं। तकरीबन आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे तो लाजमी भिगोइएगा। 2 घंटे में नीम गर्म पानी में भिगो देंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो मैंने इनको ना इस तरह भिगो के रख दिया है 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें फूल के इतनी फोम की तरह हो गई हैं माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो मैं टिप आपके साथ शेयर करनी है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, देखना है। इसको ना हमने अच्छे से दबा दबा के ना इसका पानी निचोड़ देना है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल वगैरह होता है ना, तो वो सारा निकल जाए, साफ़ हो जाए और फिर ये हेल्दी हो जाती हैं। अच्छा, इसी तरह ये देखें इस तरह दबा के ना इसके अंदर सारा ऑयल निकल जाएगा। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो देखें मैंने सारी निचोड़ के रख ली हैं जो बड़ियाँ मैंने ली थी दही बड़े बनाने के लिए। तो इसके अंदर मैं एक 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डालूंगी मैं, और कोई चीज़ नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं आपने रमज़ान शरीफ में या इसके अलावा भी आप इस्तेमाल करते हैं दही बड़े। तो अगर आपने मीठा कुछ खाना है साथ या शरबत पीना है तो फिर आपने ना खीरे और प्याज नहीं डालने। तो मैंने भी नहीं डाला है, क्योंकि इससे ना हैज़ा होने का डर होता है। तो बस मैंने टमाटर डाले हैं, थोड़े से धनिया के और पुदीने के चंद पत्तियाँ डाली हैं खुशबू के लिए, जस्ट इसके अंदर से फ्रेश खुशबू आए। और मैं दही का 1.5 कप डालूंगी। 1 कप भर के मैंने, ये बड़ा मग है मेरे पास, ये डाल रही हूँ। तो ये तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालेंगे। तो इस तरह मज़े की बनते हैं दही बड़े जो बनाए जाते हैं ना, इस तरह के बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चे बड़े सारे शौक से खाते हैं। और इस तरह आपने एक ज़रूर ट्राई करना है। चाट मसाला जो भी डालना है वो आपने साथ रख लेना है, अंदर मिक्स नहीं करना, क्योंकि किसी को अच्छा लगता है किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई वैसे हेल्दी और फ्रेश फ्रेश खाता है, तो कोई चाट मसाला डाल के ना चटपटा बना के खाता है, तो वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। प्याज और खीरा ये बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि इससे ना हैज़ा होने का डर होता है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है। तो इसलिए ना मैं फिर नहीं इस्तेमाल करती। तो मैं इसलिए आपके साथ भी ये टिप शेयर कर रही हूँ। ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छी है, आपकी ज़िंदगी के लिए। अगर ज़िंदगी है तो सारी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, अल्लाह करे आपके रोज़े अच्छे से गुजरें, हेल्दी और सेहतमंद रहें माशाल्लाह, ईद भी अच्छे से गुजरे। तो देखें इस तरह हमने थोड़े से दही बड़े ले लिए प्लेट में लहदा। इस तरह करके ना जिसने भी डालने हैं वो साथ इस तरह डाल लेगा चाट मसाला, तो आप बिल्कुल भी अंदर डालिएगा नहीं, ठीक है ना। बस इस तरह करके आप सर्व कीजिएगा। मज़ेदार दही बड़े और झटपट से तैयार होने वाले, कोई ख़र्चा नहीं है। ये सारी मेरी टिप्स जो है ना वो बहुत ही ज़ीरो कॉस्ट है, इनकी कोई इनकी ज़्यादा नहीं है पैसे वगैरह इनके ऊपर। अच्छा, तीसरी टिप जो मेरी है ना ये बहुत ही आरामदायक है। ये देखिए मेरे पास ना चॉपर है, ग्रीन चिली को चॉप करने के लिए मैंने ये लिया है। तो मैं इसके साथ करती हूँ तो बहुत इजी हो जाता है। इसके साथ बड़े शार्प हैं इसके ना ब्लेड वगैरह जो है ना वो बहुत शार्प है, तो अच्छे से हो जाता है। इसके साथ ग्रीन चिली हाथ को नहीं लगती, जलन नहीं होती। जिन लोगों के जलन होती है उनके लिए ये बेस्ट है। ये कोई प्रमोशन की वीडियो नहीं है, मैं वैसे इस्तेमाल करती हूँ ना इसलिए मैं बता रही हूँ। तो मैं ना इसके ऊपर ऑयल लगाती, कुकिंग ऑयल लगाए या आपने सरसों का ऑयल लगाना है। जब आपने मिर्चें वगैरह चॉप कर ली है ना तो उसके बाद धोना है, धो के अच्छी तरह खुश करना है। खुश करने के बाद फिर आपने ऑयल लगा देना है, ताकि इसके ना ब्लेड वगैरह शार्प रहें। जब भी हम ग्रीन चिली को चॉप करें, प्याज भी, लहसुन भी चॉप कर सकते हैं आप। तो बस इसको जब चॉप करें ना तो ये शार्प रहे।
बस इस तरह करके इसको रख लीजिए। है ना ये कारआमद टिप, थोड़ा सा ऑयल लगा और इसके साथ ये वैसी की वैसी रहेगी, ख़राब नहीं होगी, जंग नहीं लगेगा। अच्छे से इसको करना है। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। लाइक तो बनता है ना, अच्छी अच्छी टिप आपसे साथ शेयर करती हूँ। और मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी मेरी बहन है, मेरे बहन भाई बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह। अल्लाह सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह सबको तरक्की दे, सब के लिए मेरी दुआ होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। चौथी टिप्स जो मेरी है ना वो भी बहुत ही कारआमद है। देखें ये तो बड़ी यूज़फुल है। इसको ना फ्रेश टमाटर लिए और उसके साथ हम टेप लगाएंगे, ये इस तरह थोड़ी सी काट के ना टेप लगा देंगे उसके ऊपर, तो बड़ी कारआमद होगा। इसके साथ इसके ना डंडियों वाली साइड जो होती है, टमाटर ख़राब जल्दी हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, तो आपने ये लगाने लगा के इसको सेव कर देना है 15 से 20 दिन के लिए। तो आपके टमाटर बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। आपने बस ये ना इनको इस तरह साफ़ करना है, धोना है और ऊपर से टेप लगा देनी है खुश्क करके। फिर आपने इनको एयर टाइट कंटेनर में रख देना है या किसी जार में रख देना है जहाँ से हवा ना लगे, या आप इसको शॉपर में भी रख सकते हैं। साफ शॉपर लेके ना उसके अंदर आके बंद के रख लीजिएगा तो कोई बात नहीं। इस तरह बहुत ही ये कारआमद है, बहुत ही अच्छा है। आपके काफ़ी दिन लग जाएंगे। इस तरह एक टमाटर 2 टमाटर जितना आपके चाहिए यूज़ में आ सकते हैं। तो इस तरह महंगे टमाटर जो होते हैं ना उनको इस तरह सेव करके रख लें। तो आज की मेरी टिप कैसी लगी आपको? मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी सारी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।